नमस्कार विद्यार्थियों, जीएन शास्त्री कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सप्ताह भर हो गया हमने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए समय के अभाव के कारण आज हम आपको रे के नियम बता रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रे का नियम। हिंदी में रे के नियम अलग अलग प्रकार से होते हैं। विद्यार्थियों, एक रे तो होता है किसी शब्द के ऊपर, एक विशेष आकृति शब्द के नीचे, एक शब्द के बगल में और एक शब्द के नीचे, और ये क्री वाला जो है ये री की ध्वनि होती है। इस प्रकार ये 4 रे के नियम होते हैं विद्यार्थियों। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नियम कर्म। गीता के द्वितीय अध्याय में जो कर्म के बारे में बताया है, वो कर्म में रे का प्रयोग, कर्म में रे का प्रयोग अर्धवर्ण रे के रूप में है तथा यह जिस वर्ण से पूर्व उच्चारित हो उस पर लगाया जाता है। विद्यार्थियों, ये कर्म जो मैंने लिखा है और इस शब्द के ऊपर जो लगा हुआ है, ये इस शब्द के ऊपर जो लगा हुआ है, इसमें ये शब्द जो है ये पूरा है और ये रे जो है ये आधा है। जब शब्द पूरा होता है तो उस के ऊपर इस रे का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, वो देखिए। जैसे ये कर्म शब्द है विद्यार्थियों, इस कर्म शब्द को यदि अपन विच्छेद करें, इसका तोड़ें, इस शब्द को तोड़ के बनाएं, तो ये कर्म होता है। तो परिभाषा में एक बार देखिए। कर्म में रे का प्रयोग अर्धवर्ण रे के रूप में है। किसके रूप में है? अर्धवर्ण रे के रूप में। तथा यह जिस वर्ण से पूर्व उच्चारित हो, यानी जिस वर्ण से पूर्व उच्चारित हो, वर्ण ये रहा मैं, और ये पूर्ण है, इसमें स्वर मिला हुआ है, स्वर के साथ व्यंजन है, दोनों से मेल से बना हुआ है। जैसे ये मैं और ये ए, स्वर व्यंजन के मेल से ये पूर्ण रूप से ये उच्चारित है, ये वर्ण। तो विद्यार्थियों, ये कर्म में मैंने आपको बताया, ये रे जो है ये पूर्व वर्ण, जिस वर्ण से पूर्व उच्चारित हो उस पर लगाया जाता है। अब पूर्व वर्ण तो इस रे से इसमें से पूर्व ये रे उच्चारित हुआ है, तो इस मैं के ऊपर ये लगेगा। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि कोई भी शब्द के ऊपर जब कोई भी शब्द हो और ये मैं जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ हो, तो मैं छोटा नहीं होता, रे छोटा होता है। जैसे स्वर्ग है, सूर्य है, ये स्वर्ग है। अब विद्यार्थियों, स्वर्ग में देखिए, ये स्वर्ग को कैसे लिखेंगे? ये आधा से, फिर व, फिर ये आधा रे और फिर ग। मैंने अभी पहले आपको बताया। तो देखिए, ये जो वर्ण जो है ये अंतिम वर्ण है और पूर्व उच्चारित हुआ ये अर्धवर्ण रे है। इस कारण इस गे के ऊपर ये लगेगा। अब विद्यार्थियों, इसी तरीके से सूर्य देखिए, सूर्य में भी वही बात है। ऐसे ज्यादा नहीं टुकड़े करना चाहते हो आप, तो ये टुकड़ा आराम से कर सकते हो। सूर्य और ये, तो इस ये के ऊपर इस रे का प्रयोग होगा। ये तो रे का पहला नियम जो मैंने आपको बताया इस कर्म के आधार पर।
फिर एक बार इसमें और देखना, ये ऐसे शब्द जो आते हैं इनमें रे छोटा होता है और अंतिम वर्ण जो होता है वो बड़ा होता है। ये ध्यान रखने के योग्य महत्वपूर्ण बात है। दूसरा नियम देखिए विद्यार्थियों, ये कर्म कर्म आता है, प्रकाश आता है। ये दो उदाहरण मैंने यहाँ पर, कई शब्द हैं जो हिंदी के शब्दकोश में चलते हैं। ये वीडियो आज हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी की छोटी कक्षाओं से लेके कक्षा 6 से लेके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए रे के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, रे के नियम समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रे के नियम कईयों को पता ही नहीं होता कि रे इस शब्द में कौन सा रे बड़ा है या कौन सा छोटा है, कौन सा वर्ण बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये नियम रे के नियम से ही हमें पता पड़ता है। इस कर्म में और प्रकाश में एक विशेष शब्द वर्ण के ऊपर ये नीचे क्रॉस आकृति से रे को बताया है। रे इसमें पूर्ण वर्ण है। यह जिस वर्ण के नीचे लगा है वह अर्ध वर्ण है। कितनी बढ़िया बात बताई है विद्यार्थियों, यह जिस वर्ण के नीचे लगा है वह अर्ध वर्ण है। जैसे ये क, रे और मैं। अब ये मैंने शब्द के टुकड़े कर दिए, मतलब खोल दिया इसको। अब रे इसमें पूर्ण वर्ण है, तो ये रे इसमें क्या है, एक पूर्ण वर्ण है। ये जिस वर्ण के नीचे लगा है वह अर्ध वर्ण है। ये जिस वर्ण के नीचे लगा हुआ है वह अर्ध वर्ण है। यहाँ अर्ध वर्ण कौन हुआ, ये क। और इसको एक विशेष आकृति देने के लिए इसको आड़े तरीके से इसको लगाया जाता है। और ये जो लगा हुआ है ये आड़ा, ये रे, तो लोग इसको, कहीं विद्यार्थी इसको यही सोचते हैं कि ये रे छोटा है, क इसमें बड़ा है। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें रे बड़ा है और क इसमें छोटा है। वैसे ही प्रकाश में देखिए कई बार प्रश्न आ जाता है और पूछ भी लिया जाता है आपसे साधारण तौर पे ही, एक सामान्य ज्ञान के लिए, कि इसमें प बड़ा है या रे छोटा है। तो इसका भी आप आराम से टुकड़ा कर सकते हो। ये आपका टुकड़ा हो गया। अब विद्यार्थियों यहाँ एक विशेष आकृति देने के लिए देखिए इस रे को इस पे में आड़े तरीके से इसको लगाया है, इस कारण इसको यहाँ पर समझाया है। ये प्रकाश भी आपका हुआ, कर्म भी आपका संपन्न हुआ। अब तीसरा है, ये जो कहीं शब्द आपने देखे जिसमें जैसे ट्रक लिख देते हैं, राष्ट्र लिख देते हैं, आप कहते हैं ये भी एक विशेष आकृति है। तो ये एक विशेष आकृति है विद्यार्थियों। तो गोल पैंदे के वर्णों में पूर्ण रे को, गोल पैंदे के वर्ण में, गोल पैंदे के वर्णों में पूर्ण रे को, कौन से रे को, ये पूर्ण यानी पूरे रे को, रे को ये जो निशान जो दिया है आपको इस तरीके का, उल्टा वी जो लिखते हैं अंग्रेजी का, तो ये उल्टा वी जो लिखा हुआ है ये निशान है, निशान से व्यक्त किया जाता है। जैसे अब इसमें प्रश्न ये समझने योग्य तो ये बात है कि इसमें ये जो ये निशान जो है, ये रे का जो निशान जो है, क्या ये पूर्ण है? हाँ ये पूर्ण है, ये आप कह सकते हो। तो विद्यार्थियों इसको उदाहरण देखिए, ड्रम, जैसे ड्रम लिख दिया, जैसे ये ड्रम लिख दिया। अब ड्रम को लिखने से आपको पूरा शब्द को बताएं तो ड, र और ये में। तो अब इसको एक विशेष आकृति देने के लिए इसको इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, उल्टे वी के निशान से, इसको अंग्रेजी के उल्टे वी के निशान से इसको व्यक्त किया जाता है। विद्यार्थियों अगला उदाहरण देखिए, ट्रक, वही ट्रक में भी वही बात है, ट्रक, ये ट्रक में भी इसको ऐसे लगा रखा है। तो इसमें ट जो है छोटा है, रे बड़ा है और क तो बड़ा है ही। तो नियम तो समझ रहे हैं यहाँ रे के, तो विशेष आकृति इसने उल्टे वी से दे रखा है। तो ये ट जो है
इसमें आधा वर्ण है और र जो है एक पूर्ण वर्ण है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण है राष्ट्र। राष्ट्र में देखिए, कई बार आपसे राष्ट्र का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्र में विद्यार्थियों राष्ट्र में जो है, राष्ट्र में देखिए राष्ट्र शब्द जो है, राष्ट्र में भी आपको वही बात है, रा आधा से, वो तो पूर्ण भी, ये शब्द रा भी पूरा खुला हुआ नहीं है, मैंने पूरे नहीं खोले हैं, लेकिन समझाने योग्य इतनी बात यहाँ पर आप समझाएंगे। ये ट जो है ये आधा है और र जो है ये पूर्ण है। ऐसे शब्दों में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सामान्य ज्ञान के लिए कि इसमें ये जो नीचे ये जो आकृति दी है गोल पेंदे के वर्ण कौन कौन से हैं। अब आपको समझाने योग्य ये बात भी है कि गोल पेंदे वाले कौन कौन से हैं। तो जो ट वर्ण जो है वो ट वर्ग जो है वो पूरा ही गोल पेंदे वाला है। ट, ठ, ढ और ये ढ, और ये अण भी इसमें आ जाता है, ये भी एक गोल पेंदा ही है ये। तो ये रे का तीसरा नियम हुआ। दोस्तों अगला चौथा नियम जो है विद्यार्थियों, ये री की ध्वनि वाला नियम है। री आपने कभी नीचे लगाया हुआ है ऐसे, ये भी एक विशेष आकृति है। हिंदी में तो इसको ये री बता रखा है, और ये आजकल तो इस री का प्रयोग करते हैं, स्वर में भी इसका तो प्रयोग करते ही नहीं है। ये ऐसे उच्चारण में तो ये री आती है, लेकिन ये री जो है ये संस्कृत का बड़ा लगा दिया मैंने। ये री जो है ये हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। कृति में रे वस्तुतः री का स्वर है। मैंने पहले ही बता दिया आपको किसका स्वर है, ये री से ऋषि का, जो छोटा री से ऋषि है, बड़ा री से ऋषि तो संस्कृत में चलता है। री का स्वर है जो क व्यंजन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क व्यंजन से जुड़ा हुआ है। इसमें कृति का विश्लेषण होगा। अब जैसे कृति का कैसे विश्लेषण होगा वो देखते हैं विद्यार्थियों। कृति का विश्लेषण जैसे कृति यही शब्द है। अब इसमें क आधा, री से ऋषि, तय और छोटी ई। तो ये री के बारे में यहाँ पर बताया है। ये दोस्तों 4 नियम इसके रे के मैंने आपको बताए। अब अंतिम जो है हलंत का प्रयोग। हलंत जो ये नीचे जो लगाते हैं, अंतिम ये हलंत जो है, ये जो आड़ा निशान लगा हुआ है ये भी देख लेते हैं। जिनके अंतिम व्यंजन का उच्चारण पूर्ण न होकर अर्धवर्ण व्यंजन के रूप में होता है, अतः उनके अंत में हलंत का प्रयोग आवश्यक होता है। विद्यार्थियों परिभाषा नहीं याद रखे तो सीधी सी एक बात याद रख लेना, हलंत शब्द आपको याद रखना है। हलंत का मतलब वो होता है, जैसे ये ट्रक ही दे रख, जैसे ट्रक है, ये ट्रक, तो ये ट्रक में जो ये टैज के नीचे जो ये नीचे आड़ा खींच रखा है ये रेखा, तो ये वर्ण जो है ये आधा है, आधा वर्ण है। आधा वर्ण का मतलब जिसमें स्वर नहीं होता है किसी व्यंजन में, तो वो क्या रहता है? अर्धवर्ण रहता है। और अर्धवर्ण रहता है तो उस अर्धवर्ण को दर्शाने के लिए इस आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हलंत का प्रयोग हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको रे के नियम बताए और हलंत का प्रयोग बताया। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करिएगा।